साल 1922 अंग्रेजी हुकूमत ने अपने प्रति राजभक्ति प्रदर्शन करने के उद्देश्य से अमन सभा का एक आयोजन कासगंज में किया था। इस कार्यक्रम में जिलाधीश, स्कूलों के इंस्पेक्टर और उनके अलावा जो क्षेत्र के अमीर लोग थे, इसके साथ ही कुछ बच्चों को भी जबरन वहां पर कार्यक्रम में बैठा लिया गया था। कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्यक्रम में एक एक कर लोग संबोधन दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे, अंग्रेजी हुकूमत की तारीफ कर रहे थे, महात्मा गांधी के खिलाफ बातें की जा रही थी। बच्चे ये सारी चीजें सुन रहे थे और इसी बीच एक आवाज उठी जिसमें महात्मा गांधी का जयघोष था। यह आवाज सुनकर सभी लोग एक हो गए। लोगों ने एक स्वर में महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। यह सुनकर अंग्रेज बौखला गए थे। पूरे मामले की जांच हुई, जिसके बाद विद्रोही बच्चों के नेता के रूप में महावीर सिंह को सजा दी गई। महावीर सिंह बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। भारत के अमर बलिदानी महावीर सिंह राठौर इन्हीं गलियों में कभी अपने साथियों के साथ आजादी की रणनीति बनाते थे। महावीर सिंह राठौर का जन्म 16 सितंबर 1904 को उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज स्थित शाहपुर टहला नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। आजादी की जंग में क्रांतिकारी महावीर सिंह राठौर गदर आंदोलन, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के एक वीर सिपाही के तौर पर जाने जाते थे। साल 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव के साथ साथ महावीर सिंह राठौर को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद मुकदमों की सुनवाई के लिए इन्हें लाहौर भेज दिया गया था। यहां पर जब मुकदमा समाप्त हुआ, इसके बाद सैंडर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह की मदद करने को लेकर महावीर सिंह समेत अन्य 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ महावीर भी अंग्रेजी हुकूमत की नीतियों के खिलाफ 40 दिनों तक जेल में भूख हड़ताल पर बैठे रहे। सजा के बाद कुछ दिनों तक पंजाब की जेल में रखकर बाकी लोगों को मद्रास प्रांत की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। साल 1933 जनवरी महीना बेलूरी सेंट्रल जेल से महावीर सिंह राठौर और उनके कुछ अन्य साथियों को अंडमान की पोर्ट ब्लेयर स्थित सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटने के लिए भेज दिया गया था। महावीर सिंह राठौर भूख हड़ताल पर थे। इस दौरान कुछ अंग्रेजों ने महावीर सिंह राठौर को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की। इस दौरान दूध महावीर सिंह राठौर के फेफड़ों में चला गया और महावीर सिंह राठौर की मौत हो गई। वो शहीद हुए थे। महावीर सिंह राठौर की मौत के बाद अंग्रेजों ने बहुत घटिया रवैया अपनाया। उनके पैरों में पत्थर बांधकर महावीर सिंह राठौर के शव को समंदर में फेंक दिया गया। महावीर सिंह राठौर की शहादत के बाद उनके परिवार पर अंग्रेजी हुकूमत ने जुल्म करने शुरू कर दिए। परिवार को मजबूरन राजस्थान जाना पड़ा। दशकों बाद परिवार वापस लौटा। महावीर सिंह राठौर के भतीजे प्रदीप सिंह राठौर ने जाबाजी का हर किस्सा दिल में समेट लिया है। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनकी सेवा वतन परस्ती है। मैं अमित तिवारी इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज स्थित एक गांव शाहपुर टहला में। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए आया हूँ। दरअसल इस गांव में एक ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ जो आज़ादी के महानायक सरदार भगत सिंह का सहयोगी रहा। उस महान क्रांतिकारी का नाम है महावीर सिंह राठौर, जिन्हें काला पानी की सज़ा हुई और फिर एक दिन अंग्रेज़ों ने उन्हें पत्थरों में बांधकर अंडमान के समंदर में फेंक दिया। आज मैं उस महान क्रांतिकारी की जन्मभूमि पर, उनके घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्रांतिकारी महावीर सिंह राठौर के भतीजे प्रदीप सिंह राठौर जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद, आज़ादी से 10 साल पहले ये इस गांव को छोड़कर चले गए थे। आज़ादी के 70 साल बाद ये राजस्थान से फिर एक बार महावीर सिंह राठौर की जन्मस्थली अपने गांव ये लौटे हैं। क्या कहना है इनका? महावीर सिंह 1933 में
ख़त्म हो गए। उसके बाद हम राजस्थान में छिपे छिपे रहते रहे। अंग्रेजों के दबाव था और वो हमको पकड़ धकड़ करने की वजह से हम उनसे छिपके रहते रहे। उसके बाद हम जब देश आज़ाद हो गया उस बाद में फिर हम गांव में वापस 40-70 साल बाद में गांव में आए और सवाई माधोपुर और जयपुर में अभी भी परिवार रह रहा है।